हर हर महादेव। बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। आइए, दिव्य ज्योतिष संस्थान में आप सभी भक्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जातकों के जन्म तिथि के अनुसार उनका परिणाम और उनका फल कैसे होता है। जन्म तिथि में जातक जन्म के फल का परिणाम आप सभी श्रवण करेंगे। जिस जातक का जन्म यदि प्रतिपदा तिथि को होता है वह बहुत जन कुटुंब वाला, विद्या से युक्त होता है, विवेकी होता है, सुवर्ण रत्न आदि से युक्त होता है, सुंदर भेष वाला होता है, मनोहर कांतिशील होता है, राजा से आदर प्राप्त करने वाला, धन पाने वाला होता है। ये हुई प्रतिपदा तिथि के जन्म के विषय में। अब हम द्वितीया तिथि के विषय में बताते हैं। द्वितीया तिथि के जन्म लेने वाले जातक दानी होते हैं, दयावान होते हैं, गुण से संपन्न होते हैं, उत्तम संपदा को प्राप्त करने वाले होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, कीर्ति स्वभाव को प्राप्त होते हैं, उनका जीवन सुखमयी होता है, सदैव आचार और विचार से वह चलने वाले होते हैं, सत्य के मूर्ति होते हैं, सत्य मार्ग के प्रतीक होते हैं, सनातन धर्म को स्थापित करने वाले होते हैं। आइए दोस्तों, हम तृतीया तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं उनका क्या विश्लेषण है। जो तृतीया तिथि में जन्म लेते हैं उत्तम विद्या को प्राप्त करते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, सदैव प्रेमी और चतुर स्वभाव के होते हैं, राजकुल में वह जन्म लेते हैं, धन पाने वाला, हास्य विलास युक्त और साथ में ऐसे जातक अभिमानी भी हो जाते हैं। तो ये हुआ तृतीय तिथि के विषय में। चतुर्थी तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं वह सदा ऋणी होते हैं, दूत प्रिय होते हैं, साहसी कृपण चंचल चित्त वाले होते हैं, वाद विवाद करने वाले होते हैं, कहीं बार बार कोई क्रोध करना, बार बार कहीं किसी से झगड़ा कर लेना, कभी किसी से मन मुटाव कर लेना, ऐसे चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव होता है। आइए दोस्तों, पंचमी तिथि में जन्म लेने वाले जातक सुंदर शरीर वाले, स्त्री पुत्र मित्र युक्त, वक्ता होते हैं, दाता होते हैं, दयावान होते हैं, राज्य मान्य में को प्राप्त करते हैं। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले जातक सत्यवादी होते हैं, धन पुत्र संपदा युक्त होते हैं, तेजस्वी होते हैं, चतुर होते हैं और कीर्तिवान, श्रेष्ठ पुरुष व प्राण युक्त अंग वाला प्राप्त होता है, दयावान होता है। ये हुई पंचमी तिथि। षष्ठी तिथि पूर्ण करते हुए सप्तमी तिथि में हम सब प्रवेश करते हैं। दोस्तों, सप्तमी तिथि में जो जन्म लेते हैं जातक वह ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं, विशाल नेत्र वाले होते हैं, बड़ी बड़ी नेत्रें होती हैं, चतुर देव और ब्राह्मण के भक्त होते हैं, संत गुरु के भक्त होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, पराय धन शत्रुओं का नाश व कन्या संतति वाले होते हैं। दूसरे के दुख को देख करके स्वयं दुखी होना, ऐसा उनका स्वभाव होता है जो सप्तमी तिथि में जातक जन्म लेते हैं। आइए अब हम अष्टमी तिथि के विषय में जानते हैं। अष्टमी तिथि में जन्म लेने वाले जातक चंचल स्वभाव के होते हैं, स्त्रियों का के प्रेमी, नाना प्रकार की संपदा को प्राप्त करने वाले हैं, पुत्र सुख को प्राप्त करते हैं, राजा से प्रतिष्ठित प्राप्त होते हैं, पूर्व
पूर्वक विद्याधिकार पाने वाले होते हैं। राजनीति क्षेत्र में बहुत ही रुचि रखने वाले होते हैं। राज्य योग उनका बहुत जल्दी प्राप्त होता है और वह राजनीति क्षेत्र आदि में यदि प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है जो अष्टमी तिथि में जन्म लेते हैं। नवमी तिथि में दोस्तों जो जन्म लेते हैं वह जातक कठोर वचनी के स्वभाव के होते हैं, कटु वचन बोलते हैं, बंधुओं से दूर रहते हैं, संतों और ब्राह्मणों के विरोधी होते हैं, सदाचार रहित होते हैं, वह निरादर पाने वाले होते हैं या कभी कभी नशा की ओर मदिरा इत्यादि के नशे में वह दुष्ट होते हैं। दसवीं तिथि में जन्म लेने वाले जातक उदार चित्त वाले होते हैं, विजयी होते हैं, अस्त्र शस्त्र के प्रेमी होते हैं, धार्मिक होते हैं, ऐश्वर्यवान प्राप्त करते हैं, अत्यंत कामी स्वभाव भी होता है। आइए दसवीं तिथि पूर्ण करते हुए एकादशी तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं वह देवता ब्राह्मण भक्त होते हैं, व्रत और दान करने वाले होते हैं, निर्मल मन वाले होते हैं, उनके मन में छल कपट कभी नहीं होता है और गुरु संतों की सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे धार्मिक कर्म और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले वह जातक होते हैं। दोस्तों आइए द्वादशी तिथि में हम जन्म लेने वाले जातकों का व्यवहार चतुर होता है, जल का प्रेमी, हास्य विलास युक्त होता है, पुत्र पौत्रादि युक्त अन्नदानी होते हैं और राजाओं से धन प्राप्त करने वाले होते हैं। वह अपने राजनीति क्षेत्र में, अपने धार्मिक क्षेत्र में प्रवचनकर्ता या व्यास गद्दी को संभालने वाले होते हैं। दूसरे के दुखों को सही मार्गदर्शन दे करके उनके दुखों को दूर करने वाले होते हैं। एकादशी और द्वादशी में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है। त्रयोदशी में तिथि में दोस्तों जो जातक जन्म लेते हैं उनके विषय में जानते हैं। वह जातक बहुत ही सुंदर स्वरूपवान होते हैं और मशहूर होते हैं। उनका नाम वह अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने कुल का नाम उजागर करते हैं और पुनः अपने ही तपोगुणी होते हैं। अपने ही मेहनत से वह अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और राज्य पद को प्राप्त करते हैं। राजनीति क्षेत्र में 100% योग इनका बहुत अच्छा होता है। अब आइए हम चतुर्दशी तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं वह जातक कठोर, अति शूर, चतुर और आकुल चित्त वाले होते हैं। पराये उत्कर्ष की ईर्षा करने वाले होते हैं। दूसरे का धन देख करके ईर्षा करते हैं। विरुद्ध वचन बोलने वाले होते हैं। जो सही मार्ग में चलते हैं उनके जीवन को कष्ट में देने वाले होते हैं और दूसरे के धन को देख करके ईर्षा करते हैं, उनकी चुगली करने वाले होते हैं। आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाला स्वभाव ऐसे जातकों का प्राप्त होता है। आइए दोस्तों पूर्णिमा तिथि में जो जातक जन्म लेते हैं वह सुंदर शरीर, न्याय से धन प्राप्त करने वाले होते हैं। वह कभी अन्याय का कार्य नहीं करते, अन्याय कहीं नहीं देख सकते। कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं किसी को सताया जा रहा है तो ऐसे जातक वहाँ जा कर के उनको सुरक्षित और उनको सुख प्रदान करने वाले होते हैं। इस तरह से दयावान और पुण्यात्मा भी होते हैं। अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाले जातक मात्र पितृ भक्त होते हैं, बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाले होते हैं, कष्ट से धन प्राप्त करने वाले होते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें धन की प्राप्ति होती है। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें अपने मन और अपने परिवार और अपने गृहस्थ आश्रम में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस तरह से उनको प्रसव काल में भी बहुत कष्ट होता है। कहीं माता को कष्ट होता है तो कहीं पिता को कष्ट होता है। इस तरह से वह दुर्बल शरीर लेकर के पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो आइए दोस्तों आज यह सारी प्रथम तिथि से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या तिथि तक में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनका आचरण और विचार और उनका स्वास्थ्य शरीर इस तरह से प्राप्त होता है। तो आज ये विशेष जानकारी आप सभी भक्त बंधु प्रेमियों को दिया गया है।
आप भी इस तिथि के अनुसार अपने गुण और स्वभाव को देखते हुए दिव्य ज्योतिष संस्थान में आप संपर्क करके, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं, आप बार बार मेहनत करते हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, विद्या आप ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन बार बार कोई ना कोई परेशानी विद्या में आती है, तो आप निश्चय संपर्क करके अपने उपाय अवश्य करवाएं, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती रहे और आपकी जो भी ग्रह क्रूर दृष्टि में हो या उनकी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो उन्हें ग्रह दोष का निवारण कराते हुए, यज्ञ आदि कराते हुए, धर्म का मार्ग अपनाते हुए अपने कार्यों में, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए सफलता प्राप्त करें। हर हर महादेव शंभु। जय बागेश्वर बालाजी सरकार की जय।